नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है इंदौर की पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप आखिर प्रदेश नगर निकाय संयोजक है, तो ये क्या करता है नगर निकाय संयोजक? मैं नगर निगम की संयोजक हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर जितने नगर निगम हैं, 14 नगर निगम हैं, वहाँ के महापौर तथा वहाँ के पार्षद अपनी ड्यूटी किस प्रकार कर रहे हैं, अपना काम किस तरह कर रहे हैं, क्या पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपने वार्ड में ठीक से काम कर कर आगे भारतीय जनता पार्टी का कितना काम कर पा रहे हैं, ये सब मुझे देखना होता है। और वहाँ के पदाधिकारी और हमारे पार्षदों के और मेयर के बीच में कितना समन्वय है, कितना आपस में एक दूसरे का काम कर रहे हैं, ये सब मुझे देखना पड़ता है। इसलिए मुझे बराबर 14 नगर निगमों में दौरे करते रहने पड़ते हैं। आप किसके साथ हैं, भाई के साथ हैं या ताई के साथ? मैं पार्टी के साथ हूँ और आज से नहीं, मैं बहुत जिस दिन से पार्टी में छोटेपन से काम कर रही हूँ तब से अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। किसी गुट के साथ नहीं? बीजेपी में गुट है मतलब? नहीं, ये कोई गुट नहीं है, ये तो अब अपने अपने देखने का नजरिया है कि। इंदौर की बदहाली में आपका कितना योगदान है? बदहाली तो नहीं करी है, जितना भी हुआ है शायद इस मैं ये कहूँगी भूतो न भविष्यति। उसका कारण ये है कि जिस प्रकार मेरे कार्यकाल में 2300 करोड़ के काम सैंक्शन हुए थे जवाहरलाल नेहरू जेएनएनयूआरएम से, तथा यहाँ पर भी नगर निगम के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत सारे कामों को शुरू किया और उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ऐसे कामों को आगे हम लोगों ने शुरू किया जो आज लगातार चल रहे हैं। आपने पूरे शहर की सड़कें एक साथ खोद दी, आपको पता था कि अब आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, ठेके दे दिए और उन्होंने सारी सड़कें खोद के रख दी। पूरे लोग परेशान होते रहे, नए महापौर आए, उन्होंने 1 साल तो लग गया अधूरी सड़कों को बनाने में। तो ये क्या अच्छा काम कर? नहीं, देखिए मैं एक बात बताती हूँ कि जहाँ तक सीवरेज प्लान है, आज वो सीवरेज प्लान आया हमारे शहर के अंदर, करोड़ों रुपए का वो सीवरेज प्लान नहीं होगा आगे चलकर। जिस प्रकार इंदौर बढ़ रहा है तो हमारे शहर का सीवरेज कहाँ जाएगा, कहाँ वो हो पाएगा, ने लोग बाद में परेशान होते। आज वो सीवरेज प्लान खत्म होने में है। जिस प्रकार हमारे महापौर जी कह रहे हैं कि हम जून तक इसको समाप्त कर लेंगे, तो जून तक वो खत्म हो जाएगा तो निश्चित सड़कें भी खुदेंगी। और जहां तक सड़कें शुरू की तो एक बार शुरू होने के बाद खत्म तो हुई, और आज आप देख रहे हैं कितने सारे रूट हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं, व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। तो टाइम तो लगता है किसी काम को, पर आगे के लिए आपने कर दी, सुविधाएं तो करी हैं। कहती कि आप आईडीए की चेयरमैन बनने वाली है, क्या सच है? ये मुझे तो नहीं पता है, अब पार्टी को पता होगा, हमारे मुख्यमंत्री को पता होगा। मतलब आपको अगर प्रस्ताव है बनाने का? क्या मुझे कुछ पता नहीं। आप कुछ कहना नहीं चाहती? आपने किसी से कोई जरिया लगाया होगा? नहीं, मैंने किसी से कोई जरिया नहीं लगाया और कोई मैंने किसी। और अगर नहीं बनाया तो क्या करेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, जो पार्टी देती रहेगी व्यवस्थाएं, जो जिम्मेदारियां देती जाएगी वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। इंदौर नगर निगम में अभी जिस तरह से काम हो रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए चूंकि हमारे जो मेयर हैं वो संगठन से आए हैं और उनका अपने उस पर काफ़ी प्रभाव है। परंतु जो पार्षद हैं उनको जरूर अपने क्षेत्र में, और पार्षदों को जो अधिकारियों के माध्यम से, अधिकारी थोड़ा सा मैं इस बात पे कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा मतलब ये हुआ है कि अधिकारी लोग हमारे पार्षदों की न सुनते हैं, तो पार्षद इन चीजों से परेशान रहते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। यानी आप महापौर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि संगठन से आए हैं, उनसे आपको डर लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, वो भी मेरे भाई हैं और उनके संग हम लोगों ने काम किया है और अभी भी वो ठीक काम कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं, अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं उनसे? नहीं, संतुष्ट है। और जो बगीचे आपने 1000 बगीचे की घोषणा की थी उसमें से कईयों में तो बदहाली है।
देखिए, ये बात मैं जानती हूँ कि हम लोगों का एक पहला मोटो था कि जितने शहर के अंदर बगीचे हैं उनमें अतिक्रमण न हो जाए, उनकी बाउंड्री बना दी जाए। और हम लोगों ने वो बाउंड्री बना के नगर निगम की जगह को सुरक्षित किया, और उसके बाद हमने उन सुरक्षित जगहों को वहाँ की कॉलोनियों के लोगों को जोड़कर ये कहा कि आप लोग इसको डेवलप करो। अब मैं जानती हूँ कि नगर निगम उसमें सहयोग करे, और नगर निगम का सहयोग तथा वहाँ के कॉलोनी के लोगों का सहयोग होगा तो निश्चित वो ऐसा नहीं है कि सब बगीचे हैं, कुछ बगीचे खराब हुए हैं, और जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनको हम देखकर मन प्रसन्न होता है। यानी अतिक्रमण मुख्य समस्या थी कि बगीचों पे अतिक्रमण न कर ले लोग। नहीं, उसके बाद बनने के बाद वहाँ की जनता, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, जो ये मतलब चेन स्नेचिंग और ये सब होता था जब सड़कों पे घूमती थी, आज बगीचे के अंदर सब लोग घूमते हैं, सुरक्षित हैं। आप इंदौर को कितने नंबर देंगी 10 में से, शहर के हिसाब से, नगर निकाय के कामों के हिसाब से? नगर निगम के निकाय के हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी काम चल रहे हैं रियली मतलब वो कंटिन्यू चल रहे हैं। जहाँ तक नंबर की सवाल है, ये प्रदेश के उससे पूछते हैं या आप मतलब उसके हिसाब से पूछते हैं? मुझे मैं इंदौर के हिसाब से, इंदौर के नागरिक होने के नाते इस शहर के विकास कार्यों को आप कितने नंबर देंगे नागरिक की हैसियत से? देखिए, विकास के कार्यों में अभी तो कंटिन्यू विकास चल रहे हैं, तो आप 100 में से 100 तो नहीं दे सकते हैं। जिस दिन कंप्लीट होंगे तब बोलेंगे कि हाँ भाई 100 में से 100 हो गए। अभी इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती ना, क्योंकि अभी काम चल रहे हैं ना, आप कैसे कह देंगे? अच्छा था, उमा शशि शर्मा का काम अच्छा था या कृष्ण मुरारी मोघे का काम अच्छा है? देखिए, सब अपने समय पर जो भी पोस्ट पे बैठता है सब अपने तय ठीक से काम करना चाहते हैं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है, उसके अपने वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन मेयर ने कैसे कैसे काम किया, ये है कि वो अपने तरीके से कर रहे हैं, मैंने अपने तरीके से किया। तो खुश थे आपसे? नहीं, तो पार्षदों के हम लोगों ने काम किए हैं, हम काम करते थे, हम यही कहते थे हमेशा कि अगर पार्षद अपने वार्ड में काम करेगा तो मेयर की वाह है, और नहीं करेगा तो उसी वार्ड में पार्षद को भी गाली मिलेगी, मेयर को भी गाली मिलेगी। इसलिए हम पार्षदों को कभी भी काम करने से रोकते नहीं थे। अब संगठन में आप क्या कर रही हैं? आपने कहा कि मैं संगठन का काम कर रही हूँ, पर आपका लक्ष्य क्या है? विधानसभा का टिकट पाना, IDA का अध्यक्ष बनना, क्या चाहती है? देखिए, पार्टी जो जो जिम्मेदारी देती जाएगी उसे पूरी करती जाऊंगी। न तो मैं मतलब ये कह रही हूँ कि IDA के अध्यक्ष का, न विधानसभा। अगर लगता है सब लोग दौड़ में होते हैं, सब अपनी बात रखते हैं पार्टी के अंदर, जब पार्टी को भी समझ में आता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि मैं 3 बार पार्षद और महापौर रहने के बाद मुझे लगा है कि जब मैं कभी पार्षद का टिकट मांगने नहीं जाती थी, पर पार्टी को लगता था कि देना है तो दिया, ऐसे ही महापौर में हुआ। तो आगे भी पार्टी को लगता है कि हमें मतलब जिम्मेदारी देनी है या काम कराना है, या मेरे 5 साल के कार्यकाल को देखकर पार्टी यदि ये बात सोचती है तो निश्चित मैं उस। अभी आपको लगता है कभी कि ये काम मैं कर लेती तो बहुत अच्छा, कोई अधूरा काम आपको लगता है मेयर होते के जिसका अफसोस आपका होता है कि मेयर होते हुए मैंने ये कार्य नहीं किया? देखिए, मेयर रहते तो बहुत सारा, आप 5 साल में कुछ कंप्लीट तो कर नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातें जब निकलते हैं, अरे ये भी कंप्लीट कर लेते, पर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप काम शुरू करके जाते हैं, आने वाला उसको पूरा करता है। और ऐसे ही मतलब हम लोगों ने जब हमारे पूर्व महापौर रहे, उन्होंने शुरू किया, उसको हमने कई मतलब कार्य को पूरा किया। अब हम शुरू करके गए तो हमारे आने वाले महापौर उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी बातें होती है। पर हाँ, एक बात मैं ट्रैफिक पे जरूर बोलना चाहूंगी कि अभी जिस प्रकार ट्रैफिक का मतलब हम एक देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं होर्डिंग्स का, जिस तरह शहर के अंदर शहर को मतलब पाट रखा है होर्डिंगों से। हमने एक व्यवस्था की थी कि हमने एक दिन लेके सारे शहर के होर्डिंग जलाए थे और कहा था कि बिना परमिशन के यदि कोई होर्डिंग जलाएगा तो बिल्कुल उसको पनिश करना चाहिए। एक तो उस पर बात आनी चाहिए कि होर्डिंग से शहर मुक्त होना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं, शहर में लेफ्ट टर्न मतलब हम लोगों ने बहुत सारे लेफ्ट टर्न का प्रयास किया था कि इजीली ट्रैफिक निकल सके, वो भी होना चाहिए, की योजना थी, फ्री करनी थी। और मैंने बहुत जगह लेफ्ट टर्न फ्री किए। और ये एक मतलब जो फुटपाथों पे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोग अपना सामान दुकान छोड़ के जो फुटपाथों पे बेच रहे हैं, वो उस पर भी एक कंट्रोल होना चाहिए।
BRTS के अधूरे रहने का अफसोस आपको है? BRTS का अधूरा का ये मैं कहूँगी कि चूंकि हम लोगों ने, नगर निगम ने नहीं शुरू किया था, ये व्यवस्थाएं आईडीए ने ली थी, और उस समय जो भी मतलब ठेकेदार रहे उन लोगों ने इतना लंबा इस बात को खींचा, इसका दुख है। क्योंकि वही ठेकेदार हमारे पहले फीडर रोड में आया था और उसको हमने कंटिन्यू 100 नोटिस दिया और 101 नोटिस पे उसका हमने सब वो कर दिया, निरस्त कर दिया उसको। 101 नोटिस दिए? हाँ, 3 नोटिस 4 नोटिस के बाद भी नहीं समझा, फिर आप भी देते गए? हाँ, कि भाई जवाब दो कि आप इतने दिन में काम करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने उसका जो मनी था, उसमें डिपॉजिट मनी था, उसको वो करा, राजसात किया और उसको हमने कंपनी से वो उसको हटा दिया और फिर दूसरे ठेकेदार को दिया, तो तेजी से काम बढ़ा। नंदी फाउंडेशन को आपने बहुत तवज्जो दी थी। नंदी फाउंडेशन, हम ये आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के अंदर इसका काम देख के आए थे। हाँ। और जब काम देखा था तो रियली वो काम हमें अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह स्कूलों के अंदर कमरे के अंदर खाना पकता था और वो गैस जलती थी, तो हमेशा एक डर बना रहता था कहीं आग लग गई तो बच्चे न जल जाएं, और पूरा मतलब समय वहाँ के बच्चे और स्कूल के लोग खाना पकाने में ही लगे रहते थे। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने ये व्यवस्थाएं की थी। पर हाँ, यदि इन व्यवस्थाओं के ऊपर कंट्रोलिंग जरूरी है, यदि कंट्रोल होगा तो निश्चित ही व्यवस्थाएं तो चलेगी। नायडू का संस्थान है? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं वेंकैया जी का। तो किसी बीजेपी के नेता का? नहीं, किसी का भी नहीं है। ये तो व्यवस्थाएं हम खुद जैसी मेयर बने थे हैदराबाद में देख के आए थे, बहुत जगह चल रही है। अगर आपको आज फिर मेयर बना दिया जाए, एक काल्पनिक सवाल है, तो आप क्या करेंगी? जितना काम किया, 5 साल का अनुभव और उससे भी अधिक मतलब क्षमता से काम कराऊंगी, क्योंकि जब बैठते हैं तो साल 6 महीने आपको वो करने में लग जाता है। उसके बाद जब तक आप सब कार्य मंजूर करते हैं, ये करते हैं, तब तक आपका कार्यकाल पूरा होने होता है। तो इसलिए पूरी ब्यूरोक्रेसी से कैसे निपटी आप महापौर? देखिए, हाँ, कैसे आपने संभाला? हाँ, ब्यूरोक्रेसी से ये निपटती थी मैं कि मेरा नियम था कि जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं नगर निगम के अंदर, उन सबको हर 8 दिन के अंदर बैठना और उनसे चर्चा करना कि, और फिर उनसे कहती थी कि मैंने अभी काम दिया है तो इसकी मुझे फोन के बाद और या आकर मुझे इसकी रिपोर्ट करो। और दूसरी, मैं जितनी किस्तें जा रही हैं, जितना हो जा रही है, अकाउंटेंट को लेके बैठती थी, अकाउंटेंट से बात करती थी कि कितना मतलब रेवेन्यू आ रहा है, कितना रेवेन्यू खर्च हो रहा है, कितना मतलब रेवेन्यू पे हमको जरूरत पड़ती है, तो फिर आगे के लिए बात करना, कहीं से पैसा लेना, क्या करना, ये सब व्यवस्थाएं भी मैं अकाउंटिंग के माध्यम से देखती थी, सीए के माध्यम से चर्चा करती थी कि हम कहाँ से पैसा लेके कौन सा काम कर सकते हैं। सबसे भ्रष्टतम अधिकारी आपके जमाने में रहे नगर निगम में? एक मेयर, एक निगम आयुक्त तो ऐसे थे जो करीब 1 महीने रहे, और 1 महीने में उन्होंने एक ही काम किया कि ठेकेदारों का 40-50 करोड़ का भुगतान करवा दे, जिसमें कहते हैं कि उनका सीधा सीधा कमीशन बना था। ऐसा है? नहीं, मेरे समय कौन 1 महीने रहा, नाम बताएंगे? एक निगम आयुक्त रहे हैं, आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्हें उनका तबादला करवा दिया गया। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं कि जब आप मेयर थी तो डॉक्टर संतोष शर्मा का बहुत हस्तक्षेप था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा बस उनका एक जरूर हमारे उद्यानों के मामले में कि कहाँ उद्यान बनने हैं ये मुझे जरूर लाके देते थे, और उनका काम था पूरे उद्यानों में योगा का क्लास लगाना, तो लोगों को जोड़ना, और इसलिए योग की क्लास लगाते थे कि उद्यानों से यदि पब्लिक जुड़ेगी तो वो अपने उद्यान को खुद स्वयं देखेगी। ये इतना उनका जरूर था, उन्होंने मेरी इस बात के लिए जरूर मदद की। बाकी कोई अधिकारी नहीं कह सकता है कि डॉक्टर साहब ने उसको फोन करके बोला हो या कभी कोई बात हुई हो, किसी अधिकारी से या कभी कमिश्नर, किसी से उनका कोई चर्चा का वो नहीं था। नगर निगम में रिश्वत का रेट कब ज्यादा था, आपके जमाने में या अभी? मैं इसलिए इन सब बातों को नहीं कह सकती कि मैंने तो कभी इन सब चीजों को लेकर किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई भी मेरा वो नहीं था, तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या था क्या नहीं था। अच्छा, अभी इस शहर में आज की तारीख में इस शहर की सबसे बड़ी जरूरत क्या लगती है? यातायात आपने बताया, बगीचे आपने बताया, इसके अलावा क्या साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है शहर में? साफ सफाई की व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा,
निश्चित और उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह मतलब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होना चाहिए, वो जब तक नहीं होगा, जब तक जनता भी इसके साथ नहीं आएगी, तो इतना बड़ा शहर कुछ मतलब 2,500-3 हजार कर्मचारियों के ऊपर नहीं चल सकता है। आगे आप कैसे इंदौर की कल्पना करती हैं? आज से 5 साल बाद इंदौर आपको कैसा लगता है कि कैसा इंदौर होगा? इंदौर अगर पूर्ण व्यवस्थित जिस तरह चल रहा है बन गया और अतिक्रमण हट गए, तो निश्चित इंदौर शहर एक अच्छा अपना रूप लेके आएगा। इंदौर अच्छे रूप से आशय क्या है आपका? अच्छा रूप यह है कि जब व्यक्ति निकलता है सड़क के ऊपर तो उसको लगता है कि मैं कंफर्ट निकलूं, कंफर्ट घर पहुंचूं, क्योंकि आधा तो वो इसी बात के लिए थक जाता है कि वो एक जॉब से लेके अपने घर तक जाता है, जॉब से या कहीं जाता है, तो वो जो उसकी परेशानियां होती हैं उसको जरूर ठीक मतलब होगी। अगर आप चिकित्सा के पेशे से हैं तो अभी भी आपकी डॉक्टरी चल रही है या आपने छोड़ दिया? हाँ, मैं अपना मतलब प्रैक्टिस अभी फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाती हूँ, चैरिटी करती हूँ। अपने 51 नंबर स्कूल में क्लिनिक डाला हुआ है, वहाँ पर मेरा मतलब पेशेंट को देखना, मेरा और डॉक्टर साहब दोनों हम लोग बैठते हैं और देखते हैं बराबर। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आई, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में आज इतना ही।